Hello guys, welcome to my channel Dr. Pradeep's chemistry classes. Today we have to learn about bond angle. Actually क्या होती है ना, जो एंट्रेंसेस जेई एंड नीट में बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो बॉन्ड एंगल के अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन जब हम केमिकल बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग है तो उसमें कोई ज्यादा डिटेल में बॉन्ड एंगल के बारे में नहीं दिया, बट थोड़े से देता है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जब बच्चे को ये लगता है कि यार बॉन्ड एंगल कोई ज्यादा तो नहीं पढ़े थे, लेकिन एकदम से क्वेश्चन आ जाता है अरेंजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। आइए हम बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है और बॉन्ड एंगल कौन कौन से है कि नहीं तरीका है। व्हाट आर द ट्रिक्स टू कैलकुलेट व टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल एंड ये सारे जो 5 ट्रिक्स आज मैं बताऊंगा या 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिसको आप बेस्ट करके बॉन्ड एंगल को क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। आई एम लेट स्टार्ट इट। सो बच्चों, व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंड एंगल टू वर्ड्स होती है, बॉन्ड एंड एंगल। सो इट रिप्रेजेंट दैट व्हाट ना एंगल बिटवीन two adjacent, the angle between any two adjacent bond. क्लियर? सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड। सपोज मैं वाटर की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ अनदर हाइड्रोजन है और यहाँ लोन पेयर है। क्लियर? सो जो बॉन्ड एंगल होती है तो क्या होता है ना, लोन पेयर के बीच में नहीं है ना, लोन या बॉन्ड के बीच में नहीं, ओनली इट रिलेटेड टू व्हाट ना एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। यहाँ पे OH एक बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा OH जो है एक अनदर बॉन्ड है। सो इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है थीटा? क्या है ना, बॉन्ड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? थीटा। सो बॉन्ड एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आता है कि बॉन्ड एंगल को मेजर किससे करते हैं ना, बॉन्ड एंगल को मेजर करने के लिए ना हम क्या करते हैं ना, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड को यूज करते हैं ना, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड को हम यूज करते हैं। जब बॉन्ड एंगल हम मेजर करते हैं तो उस कंडीशन, जैसे आप वेट को किलोग्राम से, वॉल्यूम को लीटर, मिलीलीटर से, एक नहीं, इस टाइप की आप जो बॉन्ड एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो मेजर करते हैं बॉन्ड एंगल को, किससे मेजर करते हैं ना, इट इज मेजर बाय डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सो बच्चों, आइए हम बात करते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, किससे रिलेटेड ना, बॉन्ड एंगल के अरेंजमेंट से रिलेटेड है, कंपैरिजन से रिलेटेड है। ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हम इसकी आंसर कैसे करें, हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल, आज मैं आपको ये सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं। 5 ट्रिक से, या यू कैन से दैट द 5 पॉइंट्स या 5 फैक्टर्स से, जिसको बेस्ट करके हम क्या करते हैं ना, बॉन्ड एंगल को कंपेयर या निकाल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं वन बाय वन, या मैं आपको एक फ्लो चार्ट पर, आप जरूर इसको पेन एंड पेपर लेकर के नोट कर लेना है, ये बहुत ही आपके लिए काम की चीज होगी। आइए मैं बात करता हूं ना, बॉन्ड एंगल जब भी हमें कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाता है या कंपाउंड मिलता है, उस कंडीशन में हम देखते हैं बेसिकली बॉन्ड एंगल को मेजर करने के लिए कितने हैं ना, 5 पॉइंट्स की बात हम करते हैं, 5 स्टेप्स की बात करते हैं। यहां से मैं बात करता हूं ना, 5 पॉइंट्स की बात करता हूं, 5 पॉइंट्स या 5, यू कैन से 5 फैक्टर्स, अब यू कैन से दैट 5 फैक्टर्स। क्लियर? सो कोई भी मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है तो पहले हम ये 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। कितने पॉइंट है, 5 फिंगर है, 5 पॉइंट है, तो इस 5 पॉइंट को आपको माइंड में रखना है ना। मैं इसका एक चार्ट आपको बना के बताता हूं, ये 5 पॉइंट होता क्या क्या है।
ये जो 5 पॉइंट है ना, क्या होता है ना, जब आप पढ़ते चले जाते हो, आगे तक चले जाते हो, तो आप क्या करते हो ना, पॉइंट के बाद पॉइंट पढ़ जाते हो, लेकिन आपको सारे पॉइंट एक साथ में याद नहीं आता है, एक साथ में याद नहीं रहता है कि ये बॉन्ड एंगल के लिए कौन कौन सी 5 थिंग्स को मुझे याद रखना है, कौन कौन सी 5 थिंग्स को मुझे याद रखना है। इसलिए मैंने इसको एक ही साथ आपको लिखा देता हूं। ये है नंबर 1 जो है ना, पहला जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना, दिस इज नंबर 1 ना, बॉन्ड एंगल जो क्या करता है ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? सो नंबर 1 पॉइंट मैंने यहां लिख दिया हूं ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ना। मैं इसको आगे बात करूंगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अच्छा आपको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अगर आपने नहीं देखे, मेरे चैनल में जाकर के एमओटी बाय डॉक्टर प्रदीप सेना, वहां पे अगर यूट्यूब में जाके टाइप कर देंगे, आपको वो चीज आ जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, आपको वहां पता लग जाएगा। आइए हम बात करते हैं सेकेंड जो पॉइंट होती है वो है हाइब्रिडेशन। सेकेंड इंपोर्टेंट थिंग होती है हाइब्रिडेशन। बाय हाइब्रिडेशन से हम क्या कर सकते हैं ना, बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट होती है, आप ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपको एक साथ मैंने इसलिए बना रहा हूं कि आपको याद रहे व्हाट आर द 5 पॉइंट्स या 5 फैक्टर्स या 5 थिंग्स दैट कंट्रोल द बॉन्ड एंगल, दैट कंट्रोल द बॉन्ड एंगल। आइए हम बात करते हैं। द थर्ड इज ना हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर। व्हाट? अब हाइब्रिडेशन के साथ एक अनदर फैक्टर आ गया ना, हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर। क्लियर? अब जो फोर्थ फैक्टर होती है, थोड़ा एडिशन होता जाएगा। आप देखिए, एडिशन में मैं बात करता हूं ना, क्या एडिशन है, एक और भी है, यहां पे मैं इसको लिखूंगा 5 थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 2 3 4 5 थिंग्स। ओके, सो फोर्थ थिंग इज ना हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब 3 थिंग्स हो गया। पहले बॉन्ड एंगल, सेकेंड हाइब्रिडेशन, थर्ड में हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर, और फोर्थ में हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब 5 जो पॉइंट है यहां पे हम बात करते हैं। 5 पॉइंट क्या होती है ना, साइज ऑफ outer atoms, size of outer atoms। ये जो साइज ऑफ आउटर एटम्स है, हम यहां पे डायरेक्टली हम बात कर सकते ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ outer atoms, is directly proportional to size of outer atoms। बच्चे अभी आपको ध्यान देना है कि ये 5 थिंग्स हो गया है। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर है, नंबर 2 हाइब्रिडेशन है, नंबर 3 हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर है, नंबर 4 जो है थोड़ा सा आगे हम और एक चीज ऐड कर दिए ना, हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बात करेंगे डिटेल्स में। अब जो 5th थिंग है कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, या यू कैन से दैट आउटर एटम। सो आउटर एटम या सराउंडिंग एटम की जो साइज के ऊपर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। इसको वन बाय वन विल डिस्कस नाउ। यू जस्ट, आई श्योर दैट यू मस्ट नोटेड दिस, सो आई कैन इरेज नाउ। ओके, अगर आपने नहीं लिखे हैं जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिए है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर से। मैं वन बाय वन यहां पे डिस्कशन करूंगा और आप जरूर में अपनी एनर्जी और फोकस के साथ इसको देखते
रहना है। आइए हम नंबर 1 पॉइंट और नंबर 1 फैक्टर क्या है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ना बॉन्ड एंगल में इसको शॉर्ट में अगर लिखता हूं तो बी ए, आपको इसको समझ जाना कि बी ए का मतलब बॉन्ड एंगल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ओ। वेरी इजी, याद रखने का तरीका शॉर्टकट, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ना बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। वेरी इजी है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड को, जितने भी बॉन्ड होते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर बॉन्ड एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इस टाइप से। आइए हम बात करते हैं कि अगर यहां पे CH3 इस टाइप से आप ले लो, CH4 सारे सिंगल बॉन्ड है, क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, या आप ऐसे ले सकते हो इस टाइप से, आप अगर अल्केन ले सकते हो, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो यहां पे C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इस कंडीशन में क्या होगी ना, यहां पे आप ध्यान दीजिए कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा है कि नहीं, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल भी इससे ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट में भी देखूंगा तो हाइब्रिडेशन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। अगर आपने हाइब्रिडेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, आप सीधा जाइए और मेरे चैनल में टाइप कर दीजिए हाइब्रिडेशन बाय डॉक्टर प्रदीप जेना, आपको हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगा। एक नहीं 4 वीडियो में डाला हूं, इन डिटेल्स डाला हूं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे 180। सिमिलरली डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है, तो यहाँ पे sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगी 120। सिमिलरली सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp3 दैट इज 109.28 है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड एंगल का क्या है ना, सीधा रिश्ता है। क्या है, सीधा रिश्ता है, बट डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट है। तो मैं आइए हम सेकेंड पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं। आप जल्दी से अगर नोट नहीं किए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा इस समय। सो हमारा एक फैक्टर ये हो गया, इसको मैंने वो के लिख दिया। क्या हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल हाउ इट इज डिपेंड अपॉन हाइब्रिडेशन, हाउ इट इज डिपेंड अपॉन हाइब्रिडेशन। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, मुझे स्पेस की जरूरत है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया हूं। आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट बा सेकेंड फैक्टर दैट इज हाइब्रिडेशन। बच्चों अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं ना, मेरे चैनल में जाके हाइब्रिडेशन हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन वेरी इजी ट्रिक्स मैंने बताया हूं, फिर भी एक बार मैंने बता देता हूं। सपोज आपके पास है अगर हाइब्रिडेशन के लिए जैसे NH3 है, H2O है, इस टाइप से, क्लियर। सो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल गिवन है तो हाइब्रिडेशन के साथ हम देखते हैं कि ना आपको एंगल जरूर पता होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि sp है तो बॉन्ड एंगल 180 दैट इज लीनियर। मैं यहाँ BSc-PR थ्योरी में भी बताया हूँ, हाइब्रिडेशन में भी टेबल बना के बताया हूँ ना कहीं आइधर आप BSc-PR में सर्च मार लीजिए या हाइब्रिडेशन की वीडियो मेरा सर्च मार लीजिए, तो दोनों जगह में आपको इसके मिल जाएगा। बट बेसिकली हाइब्रिडेशन ये sp है तो हाइब्रिडेशन में मिलेगा, बट एंगुलर शेप जो BSc-PR में भी मिल सकता है। तो दैट इज 120, दैट इज व्हाट ना ट्रायगोनल प्लानर होती है, और sp3 जो है ना यहाँ पे 109.28 है दैट इज टेट्राहेड्रल है।
बच्चों यहाँ पे हमें इसकी कोई काम नहीं है, शेप की, हम सिर्फ एंगल की हमारी काम है, मैं इसलिए इसकी रिलेट करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं कि NH3 में हाइब्रिडेशन क्या है ना। हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था ना, x इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना है ना 8 है। तो 8 का हो गया 4, तो 4 होता है x की वैल्यू, तो हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3। सो यहाँ आ गया sp3। अगर मैं कोई दूसरा आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ AlCl3, कोई दूसरा लेता हूँ, क्लियर। यहाँ भी सेम आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, AlCl3 को लिया यहाँ पे ना। AlCl3 का हाइब्रिडेशन कितनी आएगी ना, x इज इक्वल टू हाफ इंटू एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवेलेंट एटम 3 6 का हाफ हो गया 3, सो दैट इज इक्वल टू x3 है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2 2 + 1 2 + 1 3, सो 3 + 1 4, तो sp2 है, तो बॉन्ड एंगल आपकी 120 हो गया है और यहाँ पे हो गया 109.28। सो क्लियर। सो बच्चों ये आपको कंपैरिजन में समझ आ रहा होगा कि दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कैसे हमने निकाल लिया। अगर हाइब्रिडेशन में दोनों डिफरेंट हाइब्रिडेशन है, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल, क्लियर। कोई और एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता सकता हूं इस समय है। सो लाइक दिस, आपने कोई और भी ले लीजिए, यहाँ पे सपोज PCl3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको लेट इट, थोड़ा दूसरे टाइप की शेप आ जाएंगे। आप कोई और इजी सा ले लीजिए, CH4 ले लीजिए और H2O ले लीजिए। यहाँ पे यहाँ पर भी सेम कहानी, हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगा, मैं एक डिफरेंस, आप BeCl2 ले लीजिए, कोई साइड और ले लीजिए, CH4 एंड BeCl2। यहाँ पे कार्बन का 4 + 4 कितना हो गया ना, हाफ इंटू 4 + 4, सो x इज इक्वल टू कितना होगा ना, x इज इक्वल टू 8 का हाफ हो गया 4, दैट इज इक्वल टू हाइब्रिडेशन इज sp3। सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम का कितना 2 + 2 = 4, सो हाफ इज इक्वल टू 2 + 2, तो दैट इज 4 का हाफ 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो sp, तो sp में कितना है बच्चों बॉन्ड एंगल ना 180 है, sp में बॉन्ड एंगल कितना है 180 है, और sp3 में कितना है ना 109.28 है, क्लियर। सो इन दोनों के बीच में आप सीधा आपको बॉन्ड एंगल मिल गया है, ये लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल एंगल है, दैट इज 109.28, क्लियर। तो आपको अगर हाइब्रिडेशन से, अगर डिफरेंट हाइब्रिडेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इजीली बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। बट अभी आते हैं हम थर्ड पॉइंट में बच्चों, ये हो गया, तो आई कैन राइट इट, ओके। ये कंसेप्ट मेरा सेकेंड जो पॉइंट है, कितना इजीली मैंने कंपेयर करके दो एग्जांपल लेके आपको दिखाया, ये है हाइब्रिडेशन है। और जिन बच्चों का हाइब्रिडेशन पता नहीं, जरूर जाके वो वीडियो को देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा आप उनके लिए दिक्कत आ सकता है। अभी आइए हम थर्ड पॉइंट को जाएंगे, दैट इज हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर, दैट इज व्हाट ना। थर्ड जो चीज है, आपको पहले देखना है कि ये पॉइंट है पहले स्टेप में कि भाई बॉन्ड ऑर्डर है, तो सीधा आपको पता लग गया। उसके बाद अगर दो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, दोनों का हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, तो आपको ये पता लगे कि बॉन्ड एंगल किसकी ज्यादा किसकी कम है। अब हम जाते हैं, अभी सवाल आता है, थोड़ा सा मुश्किल की बात यहां पर आता है ना, वो क्या आता है ना, हाइब्रिडेशन सेम है, फिर कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक दो यहाँ पे इरेज कर दिया है, एग्जाम्पल लिखा था, बट मुझे लगता था कि दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है ना, सिमिलर है, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे देखता हूं थर्ड पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं इस समय, और आप बिल्कुल भी इसको नोट करते रहना है, बिल्कुल थकना नहीं, रुकना नहीं, और आगे बढ़ते चले जाना है, क्लियर। सो इस ये भी हमें जरूरत पड़ सकता है इस समय। सो मैं इन दोनों को नाउ आई कैन इरेज, ये दो पॉइंट हो गया है और मैं इन दोनों पॉइंट को अभी इरेज कर देता हूं। अब मेरे पास कितना पॉइंट बचा है ना, 3 पॉइंट, जिसको हम डिस्कशन करेंगे इस समय। आइए हम बात करते हैं कि ये सिर्फ लेकिन थर्ड पॉइंट है, क्या है ना, हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर। इसका मतलब क्या है ना, हाइब्रिडेशन अगर सिमिलर हो जाता है तब हम क्या करेंगे
ना इसमें आ जाएंगे, लोन पेयर में आ जाएंगे। क्लियर। सपोज मैं बात करता हूं NH3 एंड वाटर। क्लियर। तो यहां पे हाइब्रिडेशन इसकी sp3 है, क्योंकि 5 + 3 8, 8 का हाफ हो गया 2, 8 का हाफ हो गया तुम्हारा 4, 4 हो गया तो sp3, 6 + 2 8, 8 का हाफ हो गया 4, दैट इज ये भी sp3। भाई दोनों हो गया sp3 टेट्राहाइड्रल है। बट बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे ना, अब देखेंगे लोन पेयर काउंट करेंगे ना। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है बच्चों ना, इट इज 5 होती है। कितना होता है? 5 होती है। सो 5 होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ 3 बन गया, तो इसके पास अब क्या है ना, एक लोन पेयर है। कितना है ना, एक लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और दूसरी जो वाटर है यहां पर मैं बताता हूं, वो है HA यहाँ 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 2। यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 है और यहाँ पे sp3 है। तो उस कंडीशन में आपको देखना है ना, क्या देखना है ना, बॉन्ड एंगल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। यहां आप जरूर नोट कर लीजिए ना, बॉन्ड एंगल BA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LP का लोन पेयर। बिल्कुल आप दिमाग में बैठा दीजिए ना, लोन पेयर इसमें एक है और इसमें 2 है, और जिसमें लोन पेयर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। सो लोन पेयर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे लोन पेयर बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि इसकी बॉन्ड एंगल होती है 107 है और ये होता है 105। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगा जो शायद किसी ने आपको बताया होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट स्टिल आई टेल यू, जस्ट नोटेड इट ना। अगर एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। 2 से लेके 2.5 तक डिक्रीज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, यू कैन मेक इट इन नोट। आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन इफ वन लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल BA डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको बॉक्स बना के नोट कर सकते हैं, कहीं पर भी हाईलाइटेड कर सकते हैं इसको, कि अगर एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 2 से लेके 2.5 डिग्री तक डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक और CH4 की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए यहां पे, अगर मैं CH4 लेता हूं ना, CH4 मीथेन है, सो यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp3 है। क्लियर। सो इसका एंगल कितनी होती है बच्चों? sp3 में 109.28 है। क्लियर। इसका 109.28 है, इसका 107। यहाँ 9 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। आप मेक इट ये नोट, आप इसको नोट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर लोन पेयर एक बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कितना? 2 से लेके 2.5 तक क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। आप 107 है, फिर एक लोन पेयर और बढ़ गया, 2 हो गया, तो बॉन्ड एंगल फिर से क्या हुआ? 2 से 2.5 तक 105 हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये भूलना नहीं है, बहुत ही काम की चीज है ये चीज। सो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉन लोन पेयर है, CH4 मीथेन है, ये कौन सा है? दिस इज CH4 मीथेन है। सो हम तीनों को अगर कंपेयर करते हैं, तीनों की हाइब्रिडेशन sp3 है, बट लोन पेयर यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। सो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है और बॉन्ड एंगल 109, 107 एंड 105 है, हम ये नोट कर सकते हैं तीनों के बीच में जो हमने कंपैरिजन किए हैं ना, जब एक लोन पेयर बढ़ जाता है तो बॉन्ड एंगल BA मतलब बॉन्ड एंगल इट इज डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आइए हम बात करते हैं, अब देखते हैं ये जो थर्ड पॉइंट था, ये तब हम इसको अप्लाई करते, तब यूज करते है कि नहीं। जैसे होता है ना, एक तरीका अगर फेल हो गया तो भाई दूसरा तरीका अप्लाई कर दो, उसी तरह का कहानी है। अगर पहला रूल काम नहीं किया
भाई दूसरे में चले जाओ, दूसरा में काम नहीं हुआ भाई तीसरे ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। थर्ड अभी हम देखते हैं कि अगर थर्ड पॉइंट के बाद अगर हाइब्रिडेशन भी सेम हो गया और लोन पेयर भी सेम आ गया, बड़ा मुश्किल की बात है अब तो भाई, है। थर्ड स्टेप तक हमने चले गए या थर्ड पॉइंट तक चले गए, अब बात आता है कि भाई हाइब्रिडेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, ये फोर्थ पॉइंट को यूज करेंगे। ये बचा हुआ है, ये फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे लिए, ये बचा हुआ है अभी, तो इसलिए आइए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कर जाते हैं कि कैसे ये बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करता है। बच्चों कुछ जगह में एक्सेप्शन होती है जहां पे 5% केस में आप कह सकते हो कि जहां पे ये वर्कआउट नहीं होती है, ये जितने भी जो 5 जो तरीका है 5 ट्रिक्स है या 5 पॉइंट है या 5 फैक्टर्स है, बट 95% केस में आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। आइए हम बात करते हैं कि इसमें फोर्थ पॉइंट की। वो फोर्थ पॉइंट क्या है, वो है हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब 3 कैटेगरी आएगा, देखो वेरी इजी है। पहले हाइब्रिडेशन है, एक ही चीज को हमने लिए, फिर दूसरा लिया हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर, 2 चीज को हमने लिए, और थर्ड कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना वेरी इजी, आप दिमाग इसको बैठा लीजिए भाई कि फर्स्ट कंडीशन ओनली हाइब्रिडेशन, सेकेंड कंडीशन हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर है, और थर्ड कंडीशन हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पहला जो कंडीशन था वो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर है। इजी है या नहीं? अगर इजी है आप जरूर कमेंट्स करना ना भूलना है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसको याद रखने का तरीका अगर आपको पसंद आता है आप जरूर इसको क्या करना है, कमेंट्स या ये करना नहीं भूलना है। क्लियर। तो इसलिए हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कैसे होगा ना, अगला जो पॉइंट है हाइब्रिडेशन प्लस लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होगा ना। इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि अगर दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है लोन पेयर भी सेम है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं ना, NH3 PH3 इस दो को देखिए, हाइब्रिडेशन यहां पर भी sp3 है, हाइब्रिडेशन यहां पर भी sp3 है। क्लियर। सो दोनों कंडीशन में हाइब्रिडेशन सेम है लोन पेयर भी सेम, उस कंडीशन में आपको एक सब नोट आपको लिखना है या सब टॉपिक आपको लिखना है ना, सेंट्रल एटम का, लेकिन अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। इतना बस, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, बस वेरी शॉर्टकट, ठीक है। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है ना, 3 है, और उसके नीचे फास्फोरस आता है, जरूर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। सो इसीलिए हम यहाँ पे देख लेंगे कि नाइट्रोजन का जो है NH3 का बॉन्ड एंगल जरूर NH3 का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन PH3। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ASH3, उस कंडीशन और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं इसकी जो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आई कैन राइट हियर ASH3। सो क्लियर। अब ये जो फोर्थ पॉइंट आपको ये समझ आ गया कि भाई फोर्थ पॉइंट में ऐसा होगा कि ये 3 कंडीशन को देखें, बट अभी एक सब कंडीशन इसमें है, वो क्या है ना, जिसका रिवर्स है, आउटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा है, अगर आउटर या सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे PF3 PCl3 PBr3 PI3। क्लियर।
सो फास्फोरस सेंट्रल एटम इज सेम, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, बट सराउंडिंग एटम चेंज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसका 3 होती है, सिमिलरली 2.8 के करीब होती है, ये 2.6 के अराउंड होती है। तो इस टाइप से सेंट्रल एटम फिक्स है, बट आउटर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जा रही, कम होता जा रहा है। वो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा रूल कहता है, अगर आउटर एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर, अब समझ आया? तो ये वेरी क्लियर कट थिंग है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट की मैंने बात कर लिया। इस टाइप से आप किसी का भी आप ले सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये समझ आ गया कि फोर्थ पॉइंट कैसा होगा। आइए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है। वो फिफ्थ पॉइंट व फिफ्थ जो ट्रिक है वो मैं आपको इस समय बताता हूं। आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है सारे चीज को, अपनी कॉपी और पेन या के साथ आप इसको नोट कर लेना है। और मैं कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको जरूर दूंगा। आइए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है। सो फिफ्थ पॉइंट क्या है, साइज ऑफ आउटर एटम्स या सराउंडिंग एटम्स। सो साइज ऑफ आउटर एटम वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इसमें हम देखते हैं, एक तो Cl2O है, एक H2O है। सो यहाँ पे O इधर है सेंटर में और Cl इधर है। इस कंडीशन में O एंड H। क्लियर? तो उस कंडीशन में हम देखते हैं ना क्या है ना, लाइक दिस। सो इसकी साइज अगर बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा, सेंट्रल एटम वो है दोनों में, ऑक्सीजन है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सो दोनों कंडीशन में हम देखते क्या है ना, दोनों कंडीशन में देखते हैं कि आउटर एटम्स या सराउंडिंग एटम्स, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस वजह से जहां पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज लार्ज है आउटर एटम्स, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे साइज छोटा है तो बॉन्ड एंगल क्या है, छोटा है। तो इस टाइप से बच्चे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसा आता है, लेकिन बच्चे को ये 5 फैक्टर्स आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला फैक्टर एक बार रिवाइज करते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। फर्स्ट जो होता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन हम देखेंगे हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन से आपको सीधा पता लग जाएगा कि sp